नमस्कार। मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा एक धोखा के रूप में रही। पश्चिमी चंपारण में जहां जहां गए वहां एक तरह से अघोषित इमरजेंसी का नजारा रहा। लोगों को अपना दुख दर्द कहने का मौका नहीं दिया गया। संबंधित मार्गों पर नो एंट्री लगा दिया गया। आखिर मुख्यमंत्री जी को किससे डर लग रहा था? पश्चिमी चंपारण के 9 विधानसभा क्षेत्र में से 8 विधानसभा क्षेत्र के विधायक उन्हीं के गठबंधन के हैं। चंपारण की जनता वर्षों से उन्हीं के गठबंधन के लोगों को सांसद विधायक के रूप में जिताती और वोट देती आ रही है। तो फिर उनके आगमन पर चंपारण में इमरजेंसी जैसी हालत प्रशासन को क्यों पैदा करना पड़ा? कहीं प्रशासन को यह डर तो नहीं था कि मुख्यमंत्री जी के सामने यह बात पहुंच जाए कि चंपारण में जमीन का दाखिल खारिज करने का रेट 20,000 से 50,000 तक है, पर इमार्जिन का रेट 5,000 से 10,000 है। एफआईआर से नाम हटाने का रेट 50,000 से ऊपर है और यहाँ तक कि वर्षों से बने भूमिहीनों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जाता। कहीं यह भय तो नहीं था कि 1650 रुपये पर काम करने वाली रसोईया उन्हें घेर कर महंगाई में मानदेय बढ़ाने की मांग करे? यह भी भय सता रहा होगा कि बेतिया राज की संपत्ति जो अब बिहार सरकार के अधीन आ गई है, कहीं उस पर लोग उजाड़ने के से रोकने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर जाए। कहीं आखिर 20 वर्ष पूरा करने के किनारे पहुंचे बिहार के इस राजा ने अपने आप को भय मुक्त नहीं कर सके और अपने आगमन पर जनता की गाड़ी कमाई को अपने सम्मान और शोहरत में पानी की तरह बहा गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने मुख्यमंत्री की इस यात्रा को धोखा करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इस यात्रा में आम जनों से मिलते तो उनकी डबल इंजन सरकार का फीडबैक मिलता, उनके पदाधिकारियों की कार्यशैली का फीडबैक मिलता, जिससे उनको अपने तथा अपनी सरकार की राजनीति का भविष्य तय करने में सहायक होता। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐन चुनाव के मौके पर इस अवसर को खो दिया, जो शायद उनके लिए भारी भूल सिद्ध होगा। कि मझवलिया में जिस प्रगति यात्रा की बात वो कर रहे हैं, मझवलिया में पुल तो खुल गया कि मुख्यमंत्री के कार्यस्थल पर जो बांध बनाया गया था वो इतना कमजोर था कि बैरिकेड के बाहर जो नेता लोग, उनके नेता लोग जो थे, उनसे मिलना चाहते थे, वो धंस गया और उसमें लोग गड्ढा में जाकर के गिर गए। तो ये कितनी प्रगति हुई है, ये तो इससे साफ स्पष्ट होता है। इसलिए हम समझते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की साफ ये समझ है कि मुख्यमंत्री का यह प्रगति यात्रा जो है वो फ्लॉप रहा है। कहीं किसी से नहीं मिलना, ये जनता से कहीं कोई संवाद नहीं करना, जनता के दुख दर्द को नहीं समझना, उनके आवेदन की बात तो छोड़ दीजिए, वो जो जनता स्वागत करने के लिए जो कुछ लोग तैयार थे, उनसे भी मिलने का समय उनको नहीं मिला। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बार मुख्यमंत्री भी भयभीत थे और प्रशासन भी भयभीत था, चूंकि उनके शासन काल में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो अपराध बढ़ा है, जो भूमाफियाओं का जो राज बढ़ा है, अपराध जो तेजी से बढ़ते जा रहा है, इन तमाम से बातों से वो भयभीत थे। इसलिए वो कहीं भी जनता और पत्रकारों से रूबरू नहीं हुए। ये मुख्यमंत्री की यात्रा की विफलता का संकेत है।